ओके, तो पिछली 2 वीडियो में हमने देखा था फिलेट और चैम्फर, लेकिन आज हम सीखने वाले हैं पैटर्न्स। तो यहाँ लिखा है पैटर्न्स में लीनियर पैटर्न पहला, लेकिन लीनियर पैटर्न अकेला नहीं है, बहुत सारे पैटर्न्स हैं। पैटर्न किसको बोला जाता है? टेक्निकली कोई ऑब्जेक्ट, कोई फीचर, फेस या कोई बॉडी, बराबर, उसको मुझे नंबर ऑफ क्वांटिटी में चाहिए तो उसको कहते हैं पैटर्न। यह पैटर्न वर्ड अगर आप कोई ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर में जाओगे तो उसको एरे बोला जाएगा, लेकिन यहाँ पे उसका नेम चेंज हो गया, बन गया है पैटर्न, बराबर। तो इतने टाइप की पैटर्न्स यहाँ हमारे पास अवेलेबल है, बराबर। मिरर को भी वहाँ कंसिडर पैटर्न में किया जाता है, लेकिन मिरर एक अलग फीचर है, यहाँ हमें दिख सकते हैं, बराबर। तो हम अलग से ही दिखेंगे, वो पैटर्न में हम कंसिडर नहीं करेंगे। ओके, तो पैटर्न के लिए मेरे पास एक है, ये रहा पैटर्न में मेरे पास लीनियर पैटर्न, पहला है लीनियर पैटर्न। ओके, तो लीनियर पैटर्न में ओके, तो मेरे पास एक सी बोर्ड लिखा है। सी बोर्ड यानी कि काउंटर बोर्ड फॉर M5 का हेक्स बोल्ट का एक होल किया है मैंने, बराबर। तो ये होल ये ऑब्जेक्ट पे मुझे चाहिए, बराबर। तो उसके लिए मैं जा रहा हूँ लीनियर पैटर्न पे, बराबर। हाँ, ये होल मैं मैन्युअली भी रख सकता हूँ, लेकिन मुझे नंबर ऑफ क्वांटिटी में चाहिए, दैट्स वाई मैंने यहाँ से लीनियर पैटर्न लिया। अब लीनियर पैटर्न 2 एक्सिस पे वर्क कर सकते हैं, मैक्स टू मैक्स 2 एक्सिस पे, एक है एक्स और दूसरी है वाई, बराबर। तो एक्स की कंडीशन में बोल रहा हूँ कि ये है, और वाई की कंडीशन है दिस इज़ कॉल्ड डायरेक्शन टू ये, बराबर। तो मुझे एक्स में और वाई में दोनों में 3 ये लिखा है 10-10 mm का डिस्टेंस है, बराबर। लेकिन फीचर एंड फेसेस को क्या करना है, चेंजेस क्या करना है, तो इसको करना है, बराबर। क्या आ गया? ओके, अगर मैं सेंटर टू सेंटर काउंट करूँ तो 10 mm यानी ओवरलैप हो रहा है, तो मुझे ओवरलैप नहीं चाहिए, दैट्स वाई मुझे यहाँ से मैंने सेंटर डिस्टेंस को मैं चेंज कर रहा हूँ। ओके, चलो चेंज हो गया। तो लेकिन मैंने 2 एज सिलेक्ट किया, लेकिन हुआ एक ही में, सिर्फ एक्स एक्सिस में हुआ, वाई एक्सिस में नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ क्वांटिटीज़ ओनली 1 लिखी है, दैट्स वाई, बराबर। तो यहाँ से मैं 2 कर देता हूँ, सी, बराबर, फ्लिप डायरेक्शन। ओके, तो चलो, तो ये एक्स और वाई में अभी प्रॉपरली हो रहा है, इट्स गुड, बराबर। देख लेते हैं। अब इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो ये मैंने होल्स किया है काउंटर बॉल वाले, हेल्प ऑफ लीनियर पैटर्न। लेकिन इसमें एक चीज़ और भी है लीनियर पैटर्न में, जैसे इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके फाइन, लीनियर पैटर्न में जा रहा हूँ, सिर्फ मैं एक ही डायरेक्शन सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो वो भी पॉसिबल है। दूसरे डायरेक्शन में सिलेक्ट नहीं करता, उसको मैं इग्नोर कर देता हूँ। किसको करना है? फीचर्स और फेसेस में मुझे फीचर्स को करना है, दिस इज़ कॉल्ड फीचर, बराबर। तो मैंने सिलेक्ट कर लिया। ओके फाइन, अब देखो ये प्रॉपर आ गया है काउंटर बोर्ड, लेकिन यहाँ मुझे अभी प्रीव्यू दिखा नहीं रहा है। तो फिर से एक बार चेक कर लेते हैं कि भाई क्या प्रॉब्लम है। तो प्रीव्यू, ओके, यहाँ से काउंटर बोर्ड करेक्ट है, 3 mm। ओके, देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ हुआ है, दैट्स वाई वो मुझे प्रीव्यू नहीं दिखा रहा है, लेकिन प्रीव्यू ऑटोमेटिक आ जाएगा। ओके, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, तो फिर से मैंने डिफ़ॉल्ट कर दिया। इसको मैंने सिलेक्ट किया, ओके, और फीचर्स में काउंटर बोर्ड देखो आ गया। तो कुछ भी होता है तो वो प्रॉब्लम डिटेक्ट कर लेते हैं। चलो, अभी ये तो हो गया, लेकिन अब मुझे ऐसा करना है, यहाँ से करना है अप टू रेफरेंस। अप टू रेफरेंस का मतलब क्या है कि भाई अगर मैं यहाँ से ये फेस को रेफरेंस दे रहा हूँ, बराबर, तो ये फेस जहाँ तक अगर इंक्रीज़ होगा डिक्रीज़ होगा तब तक वो जनरेट होता रहेगा। लेकिन यहाँ देखो अभी वो कट हो रहा है, बराबर, ये कट हो रहा है। अप टू रेफरेंस में आ तो गया, लेकिन मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि जो आपने फेस सिलेक्ट किया है वहाँ से 5 mm का तो गैप रहना चाहिए, तो वो निकल गया। ओके, 5 mm का तो कम से कम गैप रहना चाहिए, नहीं तो ऐसा होता है। अप टू रेफरेंस में यहाँ अगर मैं 0 लिख देता हूँ तो ये भी हो सकता है पॉसिबिलिटी, दैट्स वाई मैं 5 mm का डिस्टेंस करके ओके कर देता हूँ। लेकिन यहाँ तो जनरली कोई चेंजेस आया ही नहीं है, लेकिन यहाँ से मैं इसको
इंस्टेंट 3D की मदद से, हेल्प ऑफ इंस्टेंट 3D, यहाँ से इसको मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो वो ऑटोमेटिकली होल्स इंक्रीज़ होना चालू हो जाएगी। देखो, आइदर इंक्रीज़ और आइदर डिक्रीज़। तो डिक्रीज़ करूँगा तो भी वो देखो कट नहीं होगा, यानी हाफ होल कभी भी होगा नहीं, होगा तो कंप्लीट होगा लेकिन हाफ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने ऐसी कंडीशन रखी है, दैट्स वाई। अगर वो कंडीशन नहीं रखता 5 mm वाली तो वो हाफ भी डिटेक्ट करके दे देता, बराबर। तो ये एक सबसे बड़ी फैसिलिटी है लीनियर पैटर्न में। ओके, और भी एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसमें ज्योमेट्री पैटर्न लिखा है। तो ज्योमेट्री पैटर्न का मतलब क्या है वो हम दूसरे एग्जांपल में देखेंगे। बिफोर गोइंग फर्दर, हमारे पास एक सबसे इम्पोर्टेंट टूल है इंस्टेंस टू स्कीप। इंस्टेंस टू स्कीप का मतलब क्या है, यहाँ नंबर ऑफ ये क्वांटिटी तो जनरेट हो गई, लेकिन मुझे इसमें से ये क्वांटिटी, ये ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, ये होल नहीं चाहिए और ये होल नहीं चाहिए, तो उसमें मैं टिक मार्क करूँगा तो वो निकल जाएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है इंस्टेंस टू स्कीप, ये देख सकते हो आप, बराबर। ओके, तो मैंने अभी आपको बोला कि ज्योमेट्री पैटर्न, तो ज्योमेट्री पैटर्न के लिए मेरे पास है ये एक एग्जांपल। ओके, तो ये एग्जांपल में एक नॉर्मल सा एक्सट्रूड है और एक एक्सट्रूड कट है, लेकिन एक्सट्रूड कट में मैंने यहाँ से रखा है सरफेस, ऑफसेट फ्रॉम द सरफेस। कितना mm है? 10 mm का डिफरेंट है, यानी ये 10 mm का डिफरेंट है। एक्सट्रूड तो होगा, एक्सट्रूड कट तो होगा, लेकिन ये 10 mm तक का गैप रहना चाहिए। चलो इसको मैं कर देता हूँ 5 mm, आपको दिख रहा है क्लियरली, बराबर। चलो, तो ये हो गया, इसको मुझे पैटर्न करना है, ये एक्सट्रूड कट को पैटर्न करना है। तो फिर से मैं जा रहा हूँ लीनियर पैटर्न में, यहाँ से इसको सिलेक्ट किया और ये फेस, ये फीचर, और यहाँ से इसको कर देता हूँ मैं 25 और क्वांटिटी 3 35। परफेक्ट। देखो, अब इसमें मैंने 5 mm का डिस्टेंस तो रखा था, लेकिन यहाँ नॉर्मल आया, इसको मैं ओके कर देता हूँ तो ये तो गैप बढ़ गया। मुझे वो गैप भी मेंटेन चाहिए था, 5 mm का ही होना चाहिए था, लेकिन यहाँ नहीं हुआ। तो उसके लिए मेरे पास है यहाँ ज्योमेट्री पैटर्न का ऑप्शन, तो इसको मुझे टिक रिमूव करना है तो ही वो पॉसिबल होगा, अगर टिक रखोगे तो नहीं होगा। देखो, तो हो गया, कट तो हो गया, लेकिन सब में 5 mm का डिस्टेंस भी मेंटेन हुआ है। तो ये था लीनियर पैटर्न, उसमें लास्ट हमने देखा ज्योमेट्री पैटर्न। ओके, तो आगे बढ़ते हैं सर्कुलर पैटर्न में, बराबर। ओके, तो सर्कुलर पैटर्न हमारे पास है, तो सर्कुलर पैटर्न के लिए मैंने कि यहाँ एक एग्जांपल बनाया है। ओके, तो उसके लिए क्या चाहिए, तो उसके लिए चाहिए मुझे डायरेक्शन। ओके, उसमें भी दिया है डायरेक्शन 1 और डायरेक्शन 2, बराबर। तो मैं एक ही डायरेक्शन में काम करूँगा, तो उसके लिए मैं ये एज को सिलेक्ट कर रहा हूँ। देखो, मैंने एक एज को सिलेक्ट कर दिया, परफेक्ट। अब फीचर्स एंड फेस सेम थिंग है, तो इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये और ये फिलेट। आप यहाँ से जितने भी फीचर लेना चाहता हो ले सकते हो, बराबर। तो यहाँ इक्वल 360 आया और 20 क्वान्टिटीज़ आ गई, बराबर। उसकी जगह मैं कर रहा हूँ कि भाई इंस्टेंस, चलो तो 15-15 डिग्री के हिसाब से उसने 20 का सेट कर दिया, लेकिन मुझे इक्वल स्पेसिंग चाहिए तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ, लेकिन वो चाहिए मुझे 180 के अंदर, 180 के अंदर ही चाहिए, तो 180 के अंदर आ गया, आप देख सकते हो, बराबर। तो ये सिंपल है। बाकी के जो फीचर्स है, बाकी के जो सारे फीचर्स है वो सेम है, इंस्टेंस टू स्कीप, ज्योमेट्री पैटर्न, बॉडीज़, वो सब कॉमन है। तो ये था सर्कुलर पैटर्न। हम आगे बढ़ेंगे। मिरर मैंने अभी बोला कि अभी इसमें हम कवर नहीं करेंगे, मिरर के लिए अलग से सेशन होगा। अब मैं आगे जा रहा हूँ कर्व ड्रिवन पैटर्न पे। तो कर्व ड्रिवन पैटर्न के लिए मेरे पास एक एग्जांपल है। ओके, चलो, तो ये एक टाइप का एक ब्लॉक है, उसके अंदर एक हमने हेक्स कट किया है, बराबर। तो वो कट मुझे यही सरफेस पे ऊपर चाहिए, बराबर। तो उसके लिए मैं टेम्पररी अभी के लिए मैं एक स्केच जनरेट कर रहा हूँ, बराबर। ओके, तो राइट क्लिक, यहाँ से स्केच और कन्वर्ट एंटिटीज एज वी कवर्ड बिफोर। ओके एंड ओके, तो मैंने एक स्केच जनरेट कर दिया, बराबर ना।
अब वो हेल्प ऑफ स्केच की, देखो यहाँ से मिल रहा हूँ कर्व ड्रिवन पैटर्न। तो मैंने स्केच सिलेक्ट किया, देखो तो पूरा स्केच की सारी एजेस सिलेक्ट हो गई। देखो एक अकेला सिंगल वो लाइन नहीं होगी, पूरा लाइन हो गया सिलेक्ट। ओके फाइन। फीचर्स, कौन सा फीचर्स करना है मुझे, तो मुझे ये फीचर करना है, देखो हो गया। अब अगर इसमें मुझे कर्व मेथड दिया है, ट्रांसफॉर्म कर्व और ऑफसेट कर्व। अगर मैं ट्रांसफॉर्म कर्व कर रहा हूँ तो वो स्लोली अकॉर्डिंग टू द कर्व वो बाहर जा रहा है, कि कर्व को फॉलो करते हुए वो इसी तरह पॉसिबल है, बराबर। लेकिन मुझे ऑफसेट कर्व रखना है। ऑफसेट कर्व का मतलब है कि वो मेंटेन करेगा, कि वो जहाँ है उसी से वो मेंटेन करते चला जाएगा, बराबर। तो मुझे अभी इक्वल स्पेसिंग मैंने किया है, लेकिन अगर मैं इक्वल स्पेसिंग निकाल देता हूँ तो जितना मुझे स्पेसिंग रखना चाहता हूँ मैं उस पर रख सकता हूँ। तो ये है, ये जो डायमेंशन है, तो एक होल से दूसरे होल का बीच का डायमेंशन है 25 और मुझे चाहिए सिर्फ 5, तो ये 5 हो गया। या फिर मैं बोल रहा हूँ कि भाई 10 चाहिए, तो उस हिसाब से, लेकिन मैं इक्वल स्पेसिंग कर रहा हूँ तो वो डिसेबल हो जाएगा, तो वो पूरे एज में सिलेक्ट करके कन्वर्ट कर देगा, लेकिन मुझे चाहिए 25। ओके। लाइकवाइज डायरेक्शन 1 डायरेक्शन 2 सभी में सेम है, बराबर। लेकिन मेरे पास अभी कोई रेफरेंस के लिए एज नहीं है, इसलिए मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ, बराबर। बाकी सेम है, इंस्टेंस टू स्क्रिप्ट, ज्योमेट्री पैटर्न वो सब सेम है, बराबर। तो ये तीसरी मेथड थी कर्व ड्रिवन पैटर्न। पहली थी लीनियर पैटर्न, दूसरी थी सर्कुलर पैटर्न और तीसरी है कर्व ड्रिवन। अब हम चौथी पे आएंगे स्केच ड्रिवन पैटर्न पे। ओके, तो हमने लास्ट 3 पैटर्न देखी थी, लेकिन अभी हम चौथे पे आ रहे हैं स्केच ड्रिवन पैटर्न। तो मेरे पास एक कोई एग्जांपल है, लाइक ये एक एक्सट्रूड है, बराबर, सिलिंड्रिकल टाइप का। अब स्केच ड्रिवन का मतलब क्या है कि आपके पास सारी फैसिलिटी तो है, लेकिन मैंने एक पॉइंट्स जनरेट करके रखे हैं। फॉर एग्जांपल कि मैंने ये सारे पॉइंट्स रखे हैं, लेकिन ये सारे पॉइंट अकॉर्डिंग टू डायमेंशन है। दैट मीन्स कि यहाँ से इसका डिस्टेंस एक फिक्स है, ओके, और यहाँ से उसका फिक्स है। इस तरह से सारे पॉइंट्स के डायमेंशन फिक्स है, बराबर। वो ही पॉइंट पे मुझे ये सिलेंडर चाहिए, ये सारे सिलेंडर का ये सेंटर इसी पे चाहिए मुझे। तो उसके लिए मेरे पास है स्केच ड्रिवन पैटर्न। स्केच ड्रिवन में मुझे इसको स्केच को सिलेक्ट करना है, फीचर्स को सिलेक्ट करना है और ऑटोमेटिक वो जनरेट होके आ जाएगा, देखो। सो दिस इज कॉल्ड स्केच ड्रिवन पैटर्न, बराबर। ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये बहुत जगह रोल प्ले करता है, बराबर, ये वाला। ओके, तो अभी हम जा रहे हैं फोर्थ वन में फिफ्थ वन में टेबल ड्रिवन पैटर्न पे। ओके चलो, तो टेबल ड्रिवन पैटर्न के लिए मेरे पास सीखिए है ऑब्जेक्ट है, बराबर। ओके, तो टेबल ड्रिवन पैटर्न डायरेक्टली वर्क नहीं करेगा। हाँ, जैसे ही आप इस पे जाओगे तो वो कुछ इस तरह के, वो टेबल वर्ड में ही टेबल है तो दैट्स वाई वो टेबल जनरेट करके दे देगा। लेकिन इस पर भी फीचर सिलेक्शन कैसे करना है, तो उसके लिए पहले हमें चाहिए कोऑर्डिनेशन सिस्टम। ये यहाँ लिखा है कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो जब तक आप कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं क्रिएट करेंगे तब तक ये टेबल ड्रिवन पैटर्न का यूज़ नहीं हो सकता। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, दैट मीन्स कि उसको एक ओरिजिन मिलना चाहिए, कि जॉब का प्रॉपर ओरिजिन, वो वहाँ से ही सब डायमेंशन कैलकुलेट करेगा, बराबर। क्या, जैसे कि यहाँ एक्स और वाई लिखा है, तो लेकिन वो एक्स वाई के लिए स्टार्टिंग ओरिजिन पॉइंट कौन सा होगा उसके लिए, तो ओरिजिन डिफाइन करने के लिए हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम क्रिएट कैसे करेंगे, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम क्रिएट करने के लिए मेरे पास यहाँ है कोऑर्डिनेट सिस्टम, देखो यहाँ लिखा है कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो मैं ये ले रहा हूँ x, ये ले रहा हूँ y। ओके, तो अभी x y आ गया, लेकिन मुझे कैसा चाहिए, और एक मिनट, मुझे पहले तो ये फिलेट निकाल देता हूँ मैं। स्केच टेबल ड्रिवन, ओके, कोऑर्डिनेशन पोजीशन में ये है पॉइंट। ओके, अब मुझे सिलेक्ट करना है प्रॉपर एक्स वाई, एक्स और वाई, तो z अपने आप वो डिटेक्ट कर लेगा, बराबर। लेकिन ये प्रॉपर एक्सिस है नहीं है,
बराबर। तो उसको मैं यहाँ से फ्लिप कर सकता हूँ। हाँ, अब ये प्रॉपर है, देखो एक्स वाई जेड ये प्रॉपरली मैच हो चुका है, बराबर। तो अब मैं इसको राइट कर देता हूँ, तो ये मेरी पहली कोऑर्डिनेट सिस्टम जनरेट हो गई। ओके, तो वो कोऑर्डिनेट सिस्टम होने के बाद यहाँ से मुझे जाना है टेबल पे। अब मैं सिलेक्ट करूँगा ये, देखो सिलेक्ट हो गई कोऑर्डिनेट सिस्टम, बराबर। अब क्या करना है, बॉडीज करना है, फीचर्स करना है, क्या करना है, तो मुझे फीचर करना है। तो कौन सा फीचर है, पहला है एक्सट्रूड कट आ गया, और दूसरा है फिलेट, वो भी आ गया। तो अब यहाँ कोई लमसम एक वैल्यू जनरेट हो गई, तो वो वैल्यू कहीं क्या कहाँ से आई, बेस्ड ऑन ए कोऑर्डिनेट सिस्टम उसने जनरेट करके दे दी है, बराबर। अब मुझे क्या करना है कि मुझे पैटर्न तो करनी है, लेकिन अब हेल्प ऑफ दिस वैल्यू, बराबर। तो चलो देखो यहाँ मुझे दिखा रहा है अभी 0 और 0, तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ पार्सली नहीं, फुल प्रीव्यू 50 mm और 30 mm, बराबर। देखो 50 और 30 में मुझे यहाँ दिखा रहा है, तो वो तो चलेगा नहीं, तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा 60 से भी ज़्यादा बाहर निकलना पड़ेगा। अभी 80 और 30 इज़ फाइन। ओके, सेकेंड पे आते हैं। 125 और फिर से 22.5, इज़ इट करेक्ट, बराबर। तो अभी ये दो चीज़ तो हो गई, बराबर। ये दो हमने फीचर्स यहाँ से लिए हैं, एक बार ओके करके देख लेते हैं। ओके, देखो अभी टेबल ड्रिवन में हमने लिया तो फिलेट भी था और ये भी था, लेकिन सम ऑफ हमारी अगर कोई मिस्टेक होगी, कुछ भी छूट गया होगा, तो ये होगा, बराबर। तो उसने कट तो किया, लेकिन फिलेट सिलेक्ट नहीं हुआ था प्रॉपरली, दैट्स वाई। तो फिर से हम एक बार फिलेट सिलेक्ट कर देते हैं। ओके, चलो ओके, नो प्रॉब्लम, हम बाद में भी वो तो कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड टेबल ड्रिवन पैटर्न, बराबर, जिसमें हमने अभी नया सीखा कोऑर्डिनेट सिस्टम, बराबर। तो ये था टेबल ड्रिवन। अब ये लास्ट है फिल पैटर्न, और उसके बाद है वेरिएबल पैटर्न। तो फिल पैटर्न पे आगे बढ़ते हैं। फिल पैटर्न, ओके, तो फिल पैटर्न के लिए मेरे पास एक ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है, बराबर। तो ये होल मुझे पूरी प्लेट में चाहिए, पूरी एंटायर प्लेट में चाहिए, बराबर। तो अपने आप उसको डिटेक्ट करना है, किस तरह से करेंगे, फिल पैटर्न, बराबर। ये फेस चाहिए, तो वो फेस उसको मुझे मैंने दे दिया बाउंड्री, और फीचर ये रहा, दिस इज फीचर। तो उसने अपने आप यहाँ से सिलेक्ट कर दिया, देखो उसने जनरेट कर दे दिया। लेकिन मुझे इस टाइप से नहीं चाहिए, एक्स और वाई के रेफरेंस से नहीं चाहिए, मुझे कुछ पोलर टाइप चाहिए। देखो ये चाहिए, इस टाइप को चाहिए। आपको कौन सी मेथड चाहिए, चार में से जो मेथड चाहिए वो पैटर्न, उस टाइप से वो पैटर्न करके देख देगा, बराबर। इसमें आप उस डायमेंशन एडजस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने 25 कर दिया, तो यहाँ 25 आ जाएगा, 10 करोगे तो 10 हो जाएगा, देखो हो सकता है ना। और इसमें एक और चीज़ है, बाकी तो ठीक है, चलो अभी मैंने ये तो जनरेट कर दिया, मेरे पास था सर्कुलर कट था तो मैंने कर दिया। लेकिन अगर मेरे पास नहीं है, बराबर, ये सर्कुलर कट नहीं है, चलो फिर कैसे होगा। तो उसके लिए मैं फिल पैटर्न में जा रहा हूँ। तो मेरे पास एक और फैसिलिटी है, क्रिएट स्ट्रीट कट। स्ट्रीट कट में मेरे पास ऑलरेडी सर्कुलर है, फेस में सिलेक्ट कर देता हूँ, तो अपने आप देखो उसने कट कर दिया। यहाँ से मैं रेडियस कम कर देता हूँ, रेक्टेंगल चाहिए या स्क्वायर और पॉलीगॉन, कौन सा चाहिए आपको, जो चाहिए वो अपने आप उसको जनरेट करके दे देगा। तो दिस इज कॉल्ड फिल पैटर्न। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत जगह इसका यूज़ होता है, बराबर। और भी लास्ट वन है वेरिएबल पैटर्न। वेरिएबल पैटर्न बेस्ड ऑन अ डायमेंशन पैटर्न। ये सारे अब तक जो थे वो फीचर बेस्ड थे, और ये जो है वो डायमेंशन बेस्ड है। लेट्स सी, तो ये एग्जांपल हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, बराबर। तो अभी इसमें मैं जा रहा हूँ वेरिएबल पैटर्न में। तो फीचर कौन कौन सा फीचर है, ये फीचर है और ये फीचर है। ओके, चलो तो अभी देखो, हाँ
अभी वेरिएबल पैटर्न में अभी दिख तो रहा है, लेकिन इस टेबल में सब कुछ प्रॉपर्ली आना चाहिए। क्रिएट पैटर्न टेबल आ गया। चलो ना, अभी देखो ये टेबल तो आ गया है, लेकिन सब कुछ एम्प्टी, इसमें कुछ है नहीं। तो क्यों? क्योंकि मैंने जैसा बोला था ये डायमेंशन बेस्ड है, तो आपको मैन्युअली डायमेंशन सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो पहला मैं डायमेंशन ले रहा हूँ ये 25 वाला, फिर 10 वाला, फिर रेडियस, फिर ये 40 और ये 10। ओके, मेरे पास और डायमेंशन यहाँ से आ गए। तो यहाँ से मैं एक कर रहा हूँ, चलो एक यहाँ से मैंने एक रो ऐड कर दी है। तो ये सेम टू सेम डायमेंशन उसने कॉपी पेस्ट करके रख दिए हैं। तो अभी मुझे 25 कौन सा है, तो उसको चेंज करना है, यहाँ से 50 करना है। 10 कौन सा है, ये रहा, तो 10 को कैलकुलेट करना पड़ेगा। 40 + 10, देखो यहाँ ऑलरेडी 40 है और प्लस 10 बराबर, तो 40 + 10 यानी कि 50 प्लस मुझे 10 कर रहा हूँ, तो वो 60 हो गया। तो ये हो गया। फिर 40, ये 40 कौन सा है, ये है, तो उसको मैं कंटिन्यू रखता हूँ, उसको कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूँ। ये 10, तो ये 10 कौन सा है, उसकी जगह मैं कर रहा हूँ 25। और लास्ट वन रहेगा फिलेट, तो फिलेट उसको कर देता हूँ 0.5। लेट्स चेक द प्रीव्यू, ये देख लीजिए। ओके, और मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। हाँ, फिलेट में पिछले टाइम भी कुछ एरर आई थी। फिलेट अभी काउंट कर रहा है, लेकिन अभी वो प्रीव्यू नहीं दिखा रहा है, तो हम मैन्युअली भी उसको कर सकते हैं। फिलेट का वो टेक्निकली प्रॉब्लम है, लेकिन वो हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा है तो हम मैन्युअली कर सकते हैं यहाँ से। फॉर एग्जाम्पल 0.5 लाइक दिस, बराबर, हमने ऑलरेडी सीखा है। ओके, लेकिन ये नॉर्मली सम टाइम होता है। ओके, तो अब तक हमने जो लिखा था वो सारे पैटर्न हमने कंप्लीट किए। मैंने सिर्फ एक ही एग्जांपल इसमें किया है, लेकिन अभी आप अकॉर्डिंग टू डायमेंशन नया क्रिएट करना चाहते हो, जितनी चाहिए, जितनी आपकी प्लेट है, जो भी है, आप यहाँ से इंसर्ट करके सब कुछ कर सकते हैं, बराबर। ओके, तो ये सारे थे पैटर्न्स। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।